अनंत कोटि जन सार जाके पद रज परसता हंस उतर जाए पा शरण सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरिना नित पत संगत साध किया जीवन मोक्ष सुकरा सब धरती कागद करूं सब बन कलम कटा सात समुंदर सही करूं सतगुरु गुण लिख्यो नहीं सब संता सुविणती लुळ लुळ लागू पा परा परम पद मोक्ष दीजो वेद बता। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो सता स्वरूपी संतान दिन हो दिन सत्स्वरूप भगवान ने दिन हो दिन। आज के प्रातःकालीन जीवा तारण जात इस राम सभा में विराजमान सब राम सुने भाई बहना ने राम राम सा प्रणाम सा। अंशों परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज जब उन्होंने अवतार लिया निज नाम का भेद धारण किया उस अलौकिक देश में हंसों को भेजना शुरू किया तो अलग अलग रूपों में जैसा अवसर जैसी जरूरत उस रूप में परमात्मा ने अपना भेद प्रकट किया। जैसे अलौकिक ग्रंथ में शिष्य रूप में भी बोले क्योंकि 3 लोग में कोई शिष्य ऐसा नहीं था जो कि उस देश की बात पूछ ले परमात्मा, इसलिए परमात्मा ने खुद ही सवाल किए शिष्य रूप में और परमात्मा ने स्वयं ही उसका सद्गुरु रूप में जवाब भी दिया। तो कहीं परमात्मा सतगुरु रूप में, कहीं शिष्य रूप में और कहीं संसार के भौतिक शरीर के रूप में जब अपने पिंड पर घटाया बोलते, कहीं ज्ञान रूप में जो पधारने का क्रम हुआ परमात्मा फरमाते हैं कि मेरा किस कारण से इस संसार में आना हुआ, यानी क्यों आया हूं मैं इस संसार में। ये अपना भेद परमात्मा ने स्वयं ने प्रकट किया कि मैं उस देश का वासी हूँ, उस देश से मैं इस संसार में मेरे शरणागत ज्ञान के शरणागत हंसों को तारने के लिए या अवतरित हुआ हूँ। इस तरह से इस अजर लोक ग्रंथ में परमात्मा ने अपना स्वयं का भेद वाणी जी महाराज के रूप से माध्यम से प्रकट किया। अजर लोक सु में चल आया वे पर के घर जामा पाया वे पर के सब करूँ नहीं कोई आवेद जान लखे नर मोई। सता रूप में सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते कि मैं उस अजर लोक से जहाँ हमेशा एक जैसी अवस्था जन्म मरण बुढ़ापा आना जाना ये नहीं है, वो अजर लोग है। जर से मतलब बुढ़ापा है और से मतलब नहीं है, यानी जहाँ वृद्धावस्था नहीं आती है, वो तीसरा मेहमान जहाँ नहीं आता है। मैं उस देश से चल करके इस भूखंड में आया हूँ, इस भरत खंड में आया हूँ। कहाँ? विपर के घर जामा पाया, ब्राह्मण देवता के घर में मैंने ये शरीर का जामा इस आत्मा को पहनाया, माता के गर्भवास से नहीं। इसलिए मैं शब्द बोल रहा हूँ कि इस आत्मा को परमात्मा ने विप्र यानी ब्राह्मण के रूप में जामा पहनाया, शरीर को धारण किया।
जन्म धारण नहीं किया। परमात्मा की जीवनी में लिखा है कि उस ब्राह्मण देवता के घर छोटा बच्चा मर गया था, तो उस लाश में परमात्मा की आत्मा प्रविष्ट हुई और वो जिंदा हो गया। वो बालक जिंदगी भर तक जिंदा रहा सुखराम जी महाराज के रूप में। ये वाणी जी महाराज में प्रमाण है। इसलिए परमात्मा ने कहा कि मेरी इस आत्मा ने अजर लोक से आकर के ब्राह्मण देवता के घर में अपना चोला पहना, अपना शरीर धारण किया। लेकिन क्योंकि मैं उस देश से आया हूँ, मैं इस संसार से संबंधित नहीं हूँ, मैं माता के गर्भवास से नहीं आया हूँ, मैं ब्राह्मण देव का वंशज नहीं हूँ, शरीर में जरूर आया। इसलिए विपर किसब करूँ नहीं कोई। जो ब्राह्मण देवता कर्म करते, पूजा पाठ, वो सब वेदों का पढ़ना, पुराण पढ़ना, कथा भागवत, ये सब करनिया मैं नहीं करता हूँ। ब्राह्मण देवता का किसी भी प्रकार का धंधा मैं नहीं करता हूँ, कर्तव्य नहीं करता हूँ। आबिद जान लखे नर मोय। इस विधि को जानने वाले, इस विधि के विधान को जानने वाले, मेरा इस सृष्टि में आने का क्रम और उद्देश्य जानने वाले लोग, वही मुझे पहचान सकते हैं कि मैं क्या हूँ। इस वेद को वेदी जन, ज्ञानी जन वही जान पाते हैं। वे पर की सब सब ही छिटकाया, राम नाम हृदय लिवलाया। देश देश का हंसा आवे, न्यारी भाषा के वैन सुनावी। हंसो परमात्मा फरमाते हैं कि मैंने ब्राह्मणों का कर्तव्य, ब्राह्मणों की करनियाँ, ये सब छोड़ करके, ब्राह्मणों का धंधा छोड़ करके राम नाम हृदय लिवलाया। जन्म से ही, शुरुआत से ही मैंने इस निज नाम को लिवबंश रूप से भजन शुरू किया, सिमरन किया। अब रही बात कि बिना सतगुरु जी के कैसे उनको वेद मिला और कैसे ही उन्होंने शुरू में वेद धारण कर लिया, या अभी शुरू सतगुरु का नाम भी नहीं आया और कह दिया कि राम नाम हृदय लिवलाया। थोड़ी रहस्य की बात। छोटी अवस्था में परमात्मा जब बाल रूप में थे, एक दिन पेड़ पर चढ़ के डालियां काट रहे थे, लकड़ी काट रहे थे, तो गैबहु आकाशवाणी हुई कि काठ मथी काट संत मेरे शरणा। तो जीवों को तारने के लिए आया, ये संसार के लकड़ियां काटने के और ये कर्तव्य करने के नहीं। वो अलौकिक दिव्य वाणी परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ सबसे पहले सदगुरु रूप में है। 4 गुरु किए ना परमात्मा ने, तो वो गैबहु आकाशवाणी, वो दिव्य स्वरूप की आकाशवाणी, वो निज नाम उस वेद आकाशवाणी को सुनते ही हृदय में नाम की ज्योति प्रकट हो गई, वो स्वरूप प्रकट हो गया और परमात्मा ने बचपन से ही उस नाम को धारण कर लिया। अब बाकी के गुरुओं के से उन्होंने परीक्षा करवाने के लिए, उस संसार की मर्यादा को निभाने के लिए बाकी कर्तव्य किए कि मेरा सिमरण कहाँ चल रहा है, कहाँ गया है। अब संसार में कि सतगुरु के बिना कोई मोक्ष नहीं जाता है, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि आज तो परमात्मा तो सक्षम थे, योग्य थे और मर्यादा नहीं रखते, तो कल को सतगुरु कौन धारण करता। भाई सीधे से ही अपने से राम राम करते और चले जाते। तो संसार की एक मर्यादा को निभाने के लिए परमात्मा ने अपने कुल गुरु लालदास जी, रामदास जी, इनको भी मिले, पूछा, ज्ञान वेद समझ में नहीं आया, तब ब्रह्मदास जी महाराज को उन्होंने सदगुरु रूप में धारण किया। परमात्मा ने कहा कि अपने जीवन में गुरु तो भले ही 100 कर लो, कोई दोष नहीं है, लेकिन सतगुरु एक ही होना चाहिए। सतगुरु को नहीं बदला जा सकता। पहले से ही सोच समझ करके, परीक्षा करके सतगुरु धारण कीजिए, वो जिंदगी में एक होता है। गुरु तो हजारों हो सकते हैं, कोई दोष नहीं है। तो परमात्मा कहते हैं कि मैंने उस प्रथम गैबहु आकाशवाणी दिव्य सत्स्वरूप भगवान की आज्ञा से मेरे में निज नाम प्रकट हुआ और मैं अब लेवबंद हृदय में प्रेम के साथ उस निज नाम का सिमरण करता हूँ। अब देश देश का हंसा आवे, न्यारी भाषा के वैन सुनावे। अब यहाँ अर्थ कुछ शब्दों के साथ अलग अलग हो सकते कि देश देश का हंसा आवे,
यानी अलग अलग जगह से राम सनई आकर के भजन करने वाले प्रेमी जन आकर के मेरे से ज्ञान धारण करो। ये तो शब्दों का अर्थ है, लेकिन यह अर्थ वेद थोड़ा रहस्यपूर्ण है, इसे समझिए। देश देश का हंस का मतलब है कि अलग अलग साधन करने वाले, कोई ब्रह्मा जी की भक्ति करने वाले, कोई विष्णु जी की भक्ति करने वाले, कोई शिव जी की, कोई शक्ति की, कोई और किसी देश की भक्तियां करने वाले से है अलग देश, क्योंकि वो जैसी भक्ति करेंगे उस देश में जाएंगे। तो वो अलग अलग देशों की भक्ति, अलग अलग देशों की करने वाले हंस मेरे पास आते हैं। उनकी भाषा न्यारी भाषा में बैठ से तो अपने अपने धर्म और अपने अपने इष्ट भगवान की वो महिमा करते हैं, बातें करते हैं। भाई रामचंद्र जी को मानने वाले कृष्ण भगवान की महिमा क्यों करेंगे? वो तो अपने इष्ट की वो परंपरा निभाएंगे ना। एक छोटा सा दृष्टांत है तुलसीदास जी और सूरदास जी संतों का। तुलसीदास जी भगवान राम के भक्त थे, अयोध्या वाले, और सूरदास जी जन्म से अंधे थे और कृष्ण भगवान के भक्त थे, अनन्य भक्त थे। एक बार सूरदास जी तो मिलने के लिए तुलसीदास जी के आश्रम में गए तो भगवान राम की बहुत सुंदर और भव्य प्यारी सी मूर्ति थी। सूरदास जी ने अनेक बार उस मूर्ति के सामने साष्टांग प्रणाम, दंडोत प्रणाम किया और बड़े आनंद से, क्योंकि आंखें तो थी नहीं, भाव से मन से प्रणाम किया, अरदास करी, हे परमात्मा आपका स्वरूप मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़ा समय बीता तो अपने शिष्यों के साथ तुलसीदास जी भी सूरदास जी से मिलने गए, सूरदास जी के आश्रम। वहाँ भगवान कृष्ण की मूर्ति थी, बहुत सुंदर, हाथ में बांसुरी लिए राधी जी पास में खड़े थे, राधा जी, शानदार बहुत प्यारी सी मूर्ति थी। लेकिन सूरदास जी के उस आश्रम में जाने के बाद तुलसीदास जी ने ऐसे खड़े खड़े ही ऐसे प्रणाम कर लिया, ऐसे सिर भी नहीं झुकाया भगवान कृष्ण के सामने। भेद समझिए, ये अहंकार नहीं है, भाव समझिए। तब सूरदास जी को तो दिखता नहीं था, लेकिन चेले थे ना पास में चुगलियां करने वाले, कहा अरे भगवान ये ऐसे कैसे तुलसीदास जी है आपके मित्र, आप तो वहाँ गए तो भगवान राम के सामने साष्टांग प्रणाम किए थे और ये तो ऐसे ही खड़े खड़े हाथ जोड़ लिया, सिर झुकाया ही नहीं, प्रणाम दस्तांग तो बहुत दूर की बात है, सिर भी नहीं झुकाया। सूरदास जी को भी थोड़ा बुरा लगा, कहा ये संतों मेरे भगवान में ऐसी क्या कमी है जो आपने सिर भी नहीं झुकाया, प्रणाम भी नहीं किया, और मैं तो भगवान राम के सामने जमीन पर लेट करके साष्टांग दंडोत प्रणाम किया, आपने ऐसा भेद क्यों रखा? अब समझिए संतों, तुलसीदास जी ने क्या जवाब दिया। पहली बात, मैंने सिर नहीं झुकाया, क्यों? ये सिर मेरा है ही नहीं। सो सिर सौंपया राम को, फिर वो भया सनात। अब ये सिर मैंने राम को सौंप दिया, अब ये मेरा है ही नहीं, तो मैं दूसरों की चीज़ को कैसे काम में लूँ, कैसे झुकाऊँ इनके सामने? मेरे भगवान नाराज हो जाएंगे कि मेरी चीज़ को तूने कैसे काम लिया, इसलिए नहीं झुकाया। चलो, तो फिर प्रणाम करने में क्या तकलीफ थी? अब क्या जवाब देते? तकलीफ तो कोई नहीं थी संता, लेकिन सुनिए, एक बार दो पंक्तियाँ बोली थी तुलसीदास जी ने, उस भगवान कृष्ण की सुंदर मूर्ति को देख करके पंक्तियां बोली थी कि सूरत आपकी सुहावनी। भगवान कृष्ण को कह रहे हैं तुलसीदास जी कि सूरत आपकी सुहावनी, मुरली धरी हो नाथ। आपके हाथों ओठों पर मुरली रखी, पर तुलसी तो सिर जब नवे जब धनुष बाण लो हाथ। तुलसीदास ऐसे बांसुरी वाले भगवान को हाथ नहीं जोड़ता। अगर मैं प्रणाम करता हूं तो आप धनुष बाण धारण करो, यानी कृष्ण के राम बनो, इस रूप में मुझे दर्शन दो तो मैं आपको प्रणाम करता हूं, नहीं तो नहीं करता हूं। और भक्तों की देखिए क्या साधना, क्या अभिलाषा और क्या उनकी मन की इच्छा परमात्मा पूर्ण करते हैं। तो भगवान कृष्ण ने एक सेकंड में चमत्कार हुआ कि बांसुरी की जगह धनुष बाण आ गया, राधिका जी जगह सीता जी आ गए और कृष्ण भगवान रामचंद्र जी के रूप में परिवर्तित हो गए। और अब तुलसीदास जी प्रणाम करने लगे तो कई शिष्य रोक रहे हैं, कहा कि अब मैं तुम्हारे बस की बात नहीं है मुझे रोकने के, मेरे इष्ट भगवान आगे। ऐसा भाव हमारे में होना चाहिए हंसो। ये सिर अपना नहीं है, ये सिर परमात्मा का है।
ये परमात्मा के सामने ही झुकना चाहिए। ये सत्स्वरूप वाणी जी महाराज, ज्ञान सत्स्वरूप भगवान सुखराम जी महाराज के सामने झुकना नहीं है, बाकी दुनिया की किसी चीज के सामने नहीं झुकना चाहिए, माता पिता को छोड़कर। सुखराम जी महाराज ने दिन हो सदा स्वरूपी संतान दिन हो। दूसरों की चीज को काम में लेने का अपने को अधिकार नहीं है। सदगुरु सुखराम जी महाराज के पोता शिष्य सुखसान जी महाराज ने अपने वर्तमान में लिखा कि एक गणिका थी, नाचने वाली थी, और वो उपदेश करती थी लोगों को कि दूसरों की चीज के हाथ नहीं लगाना चाहिए। वो कहती थी, भोजन करती जब घर के बाहर निकलती तो पड़ोस में एक गरीब की झोंपड़ी होती थी, घास फूस से बनी हुई, उसमें से तिनका तोड़ती और अपना दांत साफ करके तिनके को फेंक देती बिना पूछे। अब उपदेश तो देती कि बिना पूछे किसी चीज को हाथ नहीं लगाना चाहिए, लेकिन उसको धारण नहीं करती। और अब वो अंत समय आ गया, मर गई, कब्रिस्तान में ले जा करके दफना दिया, हुरमा थी बात है। अब जितने उसने तिनके तोड़े थे गरीब की झोंपड़ी से बिना पूछे, वो सारे सांप बन के आए और उसको कब्र में भी खा रहे हैं। तब वो रात में चिल्लाई, क्योंकि 12 दिन तक आत्मा अपनी जगह छोड़ के जाती नहीं है, हिंदू शास्त्र सनातन धर्म की बात है। और परमात्मा भी यही कहते हैं कि रविवार मंगलवार की बात छोड़ो, दिन 12 पूरे करने चाहिए, ये नियम है, इसलिए है। अब जब उस कब्र में से आवाज़ आई कि मुझे बचाओ, मेरे को कोई इन सांपों से बचाओ, लोगों ने सुना और वहाँ जाकर के कब्र के पास काजी जी ने कुरान शरीफ का वाचन किया और उसके उन पापों की शांति की, तब जाकर के उसको शांति मिली। तो इतनी सी छोटी बात का इतनी बड़ी सजा परमात्मा देते हैं। जाति धर्म का कोई काम नहीं है, परमात्मा के वहाँ कोई जाति नहीं है, ये जाति तो संसार की है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि मेरे पास अलग अलग देशों की करनियाँ करने वाले, अलग अलग धर्मों के जानने वाले, अपने अपने इष्ट भगवान की अपनी भाषा में प्रशंसा करने वाले, भाषा बोल सुनाने वाले आते हैं, बातें सुनाते हैं। वे पर की सब वेद ये चारी, तेण में बंदिया जोग संसारी, पिंडत भूला और बुलाया, और देसा भोल पे बालक आया। परमात्मा कहते हैं कि ब्राह्मणों का कर्तव्य क्या था और क्या है। पूजा पाठ करना, वेदों का पाठ करना, चारों वेदों का ज्ञान दूसरे संसार को देना, यानी वेदों से संबंधित, संघनाल की भक्ति से संबंधित, स्वर्गलोक तक का ज्ञान संसार को देना। और इन चारों वेदों में ही तिणमय बंदिया जुग संसारी, ये सारे संसार के लोग जो इस केवल की भक्ति, राजयोग भक्ति का भेद नहीं जानते हैं, वो सब इन चारों वेदों के धर्मों के ज्ञान में बंधे हुए हैं, उनसे आगे उनको जानकारी नहीं है। तो यही कि नहीं दोष ज्ञान को बाई है, उनको मिला ही ज्ञान ही इतना ही, तो वहीं तक दौड़ेंगे। अब पंडित जी अपनी अपनी भाषा के हिसाब से, महाराष्ट्र वाले पंडित जी मराठी में बोलते हैं, पंजाबी के महाराज पंडित पंजाबी में बोलते हैं, राजस्थान वाले राजस्थानी, और अपने प्रदेश की भाषा है जैसी अलग भाषा में अपना वेद ज्ञान प्रकट करते हैं, संसार को समझाते हैं। इनसे परमात्मा कहते हैं कि दिशा भूल पे बालक आया। दिशा भूल गए, कौन सी दिशा, किस देश की दिशा, कौन भूल गए और कौन बालक हो गया। 3 शब्द है लेकिन 3 गहरे अर्थ हैं। दिशा भूलना, हमारी ये दिव्य आत्मा पाप रहित होकर के ब्रह्म बैराट से संसार में आई माता के गर्भवास, वो हमारे देश की वो दिशा है, हमको वहीं जाना है। उसको संसार के इन वेदों की करनियों में उस दिशा को भूल गए, वापस उस देश में जाना तो भूल गए, और करनिया करके 3 लोग स्वर्ग तक की बात में जाके अटक गए। यही उनका बचपना है, यही उनका बालकपन है, यही उनका नासमझीपन है, और कहिए भोलापन है, और कटु शब्दों में कहे तो मूर्खता है। अब जो शब्द आपको पसंद आए रख लीजिए। चारों वेद त्रिगुणी माया,
तेण में सबले जगत बंधाया। उपजे खपे पार नहीं पावे, संकट जूण जन्मे जन्मावे। इन चारों वेदों में हंसो, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद है ब्रह्मा जी के चारों मुखों से कहे गए। अलग अलग एक एक मुंह से एक एक वेद का उच्चारण हुआ और उस क्रम से ये चारों वेद बने। सबसे संसार में सबसे पहला ग्रंथ ऋग्वेद है, आदि ग्रंथ है। और उसमें ये जो आप मानते हैं ना, दुनिया मानती है 33 करोड़ देवी देवता, उन सब के मंत्र है। ऐसे ऐसे मंत्र है अंशों उस ऋग्वेद में। अगर कोई साधना कर ले तो उस देवता को शरीर धारण करके उसके सामने आना पड़ता। ब्रह्मा जी की भक्ति करो तो ब्रह्मा जी को आना पड़ेगा। शिव जी का मंत्र बोलोगे तो शिव जी को आना पड़ेगा। ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए, आना पड़ेगा। ओम भगवते वासुदेवाय नमः बोलते रहिए, सिद्ध कर लीजिए, विष्णु भगवान को आना पड़ेगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये गायत्री मंत्र है सूर्य भगवान का। सिद्ध करो तो सूर्य भगवान को आना पड़ेगा। इस तरह से जिन मंत्रों के साधना से जो 3 लोक के कर्म में बंधी हुई ये माया सृष्टि है, इन मंत्रों के आधार से चलती है। उनसे तिन में सबले जगत बताया, उन मंत्रों की शिक्षा लेकर के ये सारा संसार उसी में बन गया। क्यों? संसार को संसार का सुख चाहिए, स्वर्ग का सुख चाहिए, और वेदों में यही बात है। मंत्र सिद्ध किया और इस जन्म में ही सुख मिल गया। धन चाहिए, लक्ष्मी जी की भक्ति कर लो। परिवार चाहिए, ब्रह्मा जी की भक्ति कर लो। अन्न धन लक्ष्मी सब चाहिए, पालन पोषण चाहिए, विष्णु जी की भक्ति कर लो। और दुखों का नाश करना, शिव जी की भक्ति कर लो। 3 लोक तक की दौड़ है, आगे कुछ नहीं है। तो इस तरह से इस माया स्वरूप में, इस स्वार्थ स्वरूप में, ये वेदों के ज्ञान में, और कुछ ब्राह्मण पंडितों ने अपने स्वार्थ के लिए इस संसार को इन 3 लोक की माया में, इस वेदों के ज्ञान में बांध रखा है। जन्मते उपजे खपे, जन्मते मरते, कई बार जन्म होता मरते, लेकिन पार नहीं पावे। वेदों में उस देश का न ज्ञान है, न उस देश का भेद है, न उस देश की भक्ति है। ब्रह्मा जी ने अपने उसी यजुर्वेद में सबसे अंत में संस्कृत में एक पंक्ति लिखी है, अस्मिन् मम वेदेषु एक स्थान अस्मिन् भवति तथे अमर लोकम चैति कथयति तत् न अहम जानामि, कि मेरे इन चारों वेदों के बाहर के ज्ञान में एक अमर लोक, ऐसा देश भी है जिसके बारे में मैं नहीं जानता। अहम न जानामि। क्यों? वेद प्रकट कर देते तो इनका वेदों का नाम रद्द हो जाता। इनको किया प्रकट, ये रद्द हो जाए, फिर वेदों को कौन पूछे। लोग भक्ति करके अमर लोग जाएंगे, जन्म मरण में क्यों पड़ेंगे? रिया तो उपत खपत है। इसलिए इन वेदों में देवताओं ने और ब्रह्मा जी ने और अब इस संसार के ब्राह्मणों ने बांध रखा है कि उनकी दौड़ यही तक है। संकट जूण जन्मे जन्मावे, परंतु स्वर्ग में चले जाएंगे, बैकुंठ में चले जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन जन्म मरण की मुक्ति उनको नहीं मिलेगी। अब 3 लोक में ये जीव आत्मा आती है, जाती है, 84 लाख जन्म जून धारण करती है। परमात्मा ने इसका संक्षेप में सार बताया। 3 लोक का फेरा होई, गानी बैल फिरे जूं सोई, 4 वेद तिरगुणी माया, लख 84 जीव बंधाया। चारों वेदों में करणियों का ज्ञान, 3 लोक का ज्ञान है, स्वर्ग लोक तक का ज्ञान है। और जैसा जिस देश की भक्ति, जिस देवता की साधना करते हैं, वैसा सुख दुख इस संसार में वो प्राणी, वो हंस जीव पाता है। 3 लोक का फेरा हुई, 3 लोक में आना और जाना, ऐसे घूमना, फेरा लगाना, चक्कर लगाना, ये मिटता नहीं है वेदों से। अब ये जीव आत्मा चक्कर लगाती कैसे? परमात्मा ने एक संसार का उदाहरण दिया। गाड़ी बैल फिरे ज्यों सो, तेल निकालने वाले बंधु, गाड़ी हुआ करती, अब तो नहीं है, गाँवों में भी वो कोल्हू लग गए, मशीन बिजलियाँ के। पहले लकड़ी की गाड़ी होती जिसमें एक बैल बांधते थे और उस बैल की भी आंखें बांध देते और वो दिन भर घूमता।
बैल ये सोचता कि मैं सवेरे से चल रहा हूँ तो शायद 5-10 किलोमीटर तो दूर गया ही होऊंगा, क्योंकि उसकी आंखें बंधी हुई है। जब वो शाम को तेली आंखें खोलता है और बैल इधर उधर देखता है तो वही तो गाड़ी है और वही उसका वो घूमने का रास्ता गवार है। कई बार नहीं गया, 2 कदम भी बाहर नहीं गया है। वो दिन भर चला, संसार में जिंदगी भर करनियां की, वेद देवों की उपासना की, लेकिन इस 3 लोक के गवार से बाहर निकले ही नहीं, आने जाने के चक्कर से बाहर निकले ही नहीं, क्योंकि माया ने, भरम ने हमारी आंखें बांध रखी थी। उस मायावी संसार की आंखें माया ने बांध रखी, वो भरमना से बाहर ही नहीं निकले। तेन लोक गाणी ज्यूं फेरा, उदय अस्त ज्यूं होय नवेरा, सब दिन छोड़ पेड़ नहीं जावे, अरे जहाँ झूठो वाहीं छिटकावे। फिर परमात्मा ने उसी वेद को आगे बताते हुए कहा कि वो 3 लोग में इस आत्मा का आना जाना, जन्म मरण में भटकना घूमना उस गाड़ी के बैल की तरह है भाई, जो सुबह गाड़ी में जोता जाता है, दिन भर चलता है, करनियाँ करता है, और शाम को जब खोला जाता है तो वो वही का वही है। जहाँ सवेरे जोता गया था वही शाम को उसको खोला जाता है। अब वेद में हमारी ये जीवात्मा संसार के सारे ज्ञानों को धारण करती है, समझती है। कभी वेद सुनते हैं, भागवत सुनते हैं, 18 पुराण सुनते हैं, वो सुनते हैं, वो सुनते हैं, गीता, भागवत, रामायण, महाभारत, रामचरित मानस, पता नहीं कौन कौन ग्रंथ सुनते हैं, और तरह तरह की भ्रमणाएं पालते हैं, उस भ्रमणा के चक्कर में भटकते हैं। लेकिन जब समय आता है तब हमें पता पड़ता है, उस आत्मा को पता पड़ता है कि अरे मैं तो वही हूँ, नरक से आया था, संसार में जन्म लिया, करनियाँ की, वैसी करनी की, और अब मैं उसी देश में जा रहा हूँ, मुझे समय बाद फिर इस 84 में आना पड़े। तो मैं जहाँ से नरक से आया वहीं पर मुझे जाना है वापस, जहाँ से जोता वहीं खोलना, वहाँ से आना का सारा दिन दौड़ धूप खुद किया, अपने दौड़ भाग में संसार ने अपना समय जिंदगी खराब कर दी, लेकिन उस देश के रास्ते में पड़े एक पैंडा नहीं, एक कदम भी आगे नहीं गए, उस गाड़ी के चक्कर में ही वो घूम रहे। इसलिए परमात्मा ने किया, आगे फरमाया, बाहर क्रिया बोह विद कर है, जायो पजे चाहे फिर खप है, 3 लोक में त्रिगुण माया, ब्रह्म धाम चौथा पद पाया। परमात्मा फरमाते हैं कि संसार की, दिखावे की, वेदों की, ये 3 लोक की करनियाँ करते रहो, इनमें बंधे रहो, यही जन्म लेना है, यही मरना है, यही 84 है, वही 84 का नरक का कुंड है, वहाँ जाना है, सजा भुगतनी है, और फिर वापस 43,20,000 साल बाद नर्तन में आना है, फिर वही संसार की करनियाँ, वही गाड़ी वाला बैल, जुटे रहो है। ये 3 लोक की त्रिगुण माया, गुण, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, ब्रह्मा जी विष्णु जी का सतोगुण और शिव जी का तमोगुण गुस्से वाला, इन 3 गुणों की ये माया है, इसी में ये सारा संसार बंधा हुआ है। लेकिन परमात्मा फरमाते हैं कि भाई इनसे भी बाहर मेरा एक देश है। कौन सा है? चौथा पद का, ब्रह्मधाम चौथे पद पाया। हजारों में से, लाखों में से बिरले जन, बिरले राम सनोई हंस मेरे उस चौथे पद में आते हैं। बाकी तो लाखों लोग तो जहाँ करनियाँ जैसी है वहीं पर चले जाते हैं, वहाँ कोई रोकने वाला नहीं है। तेरे गुण मायले से नहीं आवे, ब्रह्म धाम कैसे विद जावे, पूरब जाय पे छमकू जोवे, दोय गेल मेला क्यों होवे। ये 3 गुणों वाली ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी की 3 गुणों वाली ये माया है संसार में। ये ब्रह्म का ज्ञान नहीं देते, परमात्मा के देश का ज्ञान ये देवता भी नहीं बताते। परमात्मा ने कल शाम को रामचंद्र जी की टीका, तात्या की टीका में बोला था ना कि रामचंद्र जी को वशिष्ठ मुनि जी ने भी ज्ञान कितना मुश्किल से दिया था।
ऐसे ही नहीं कि गए और सीधा सही दे दिया, टाला कि अरे तू खुद ही ब्रह्म है, तू खुद ही वो है, तू खुद ही। ऐसे परमात्मा बिना ताए तपाए, परीक्षा लिए बिना किसी को ज्ञान भेद देते नहीं। तो ऐसे ही महाराज फरमाते हैं कि भैया तीन लोक की त्रिगुण वाली, तीन गुणों वाली माया है, इसमें ब्रह्म देश में, मेरे देश में आने की कोई विधि नहीं, जानते ही नहीं है। क्योंकि इनका पूर्व का रास्ता, पूर्व जाए पश्चिम को जाओ, और मेरे देश का रास्ता पश्चिम का, पश्चिम का, बंखनाल का, और ये शंखनाल की भक्ति स्वर्ग तक की है। अब ये दोनों रास्ते, शंखनाल का और बंखनाल का रास्ता कभी मिल नहीं सकता। सगुण की भक्ति और अपने निज नाम राजयोग केवल की भक्ति कभी नहीं मिल सकती, क्योंकि वो तो रास्ता स्वर्ग में ही जा करके खत्म हो जाएगा, और अपना रास्ता तो जहाँ इनका खत्म होता है वहाँ से अपना शुरू होता है। त्रिगुटी से अपना उस ब्रह्म देश का रास्ता शुरू होता है। यहाँ आकर के सगुण भक्ति वाले तो थक जाते, आ गया हमारा तो बैकुंठ आ गया, बस हमको जो मिलना था मिल गया, आगे कुछ है ही नहीं। और परमात्मा का ज्ञान तो यहाँ से शुरू होता कि 13 लोग त्रिगुटी आगे, भाई आगे चलो, ये मेरा देश नहीं है। धर्म पुण्य जिग कर है बारी, जन्म धरे भुगते संसारी, लोह कंचन की बेड़ी कहावे, दोनों माय संकट बोह पावे। अंशों, परमात्मा ने यहाँ पर शब्द भेद के साथ मर्म भेद भी बताया, प्रकट किया कि धर्म करो, पुण्य करो, यज्ञ करो, और जन्म धरे भुगते संसार, अगला जन्म धारण कर लो या इस संसार में हो जब तक उसका फल भुगत लो। 100 यज्ञ किया, मरने के बाद इंद्र बन जाओ, वहां सुख भोग लो। खूब तपस्या की, मर गए, देवता बन गए, वहां सुख भुगत लो, स्वर्ग में चले गए। तो जैसा धर्म पुण्य यज्ञ जैसी करनी करते हैं वो जीव अंशा, वैसा ही सुख इस मतलोक में, और मतलोक को छोड़ने के बाद स्वर्ग बैकुंठ में जैसी भक्ति की है, वहाँ जन्म धारण, वहाँ पहुँच करके वो सुख धारण करते। लेकिन हंसों, एक कितना शानदार उदाहरण परमात्मा ने दिया कि लोह कंचन की बेड़ी कहावे, दोनों माए संकट बो पावे। अब बेड़ी की बात तो थोड़ी सी है, पुराने जमाने की बात, हाथ में लगती है, वो पुलिस वाले लगाते, उसको हथकड़ी कहते। लेकिन पैरों में जो हथकड़ी लगाते थे पुराने जमाने, अब भी बहुत बड़ा पापी होता उसके लगती है पैरों में, लोहे की जंजीरों से बांधता, उसको बेड़ी कहते, जो पैरों में हथकड़ी लगती। अब देखो भेद कितना कि लोह कंचन की बेड़ी कहा। भैया हथकड़ी या बेड़ी चाहे सोने की हो चाहे लोहे की हो, क्या फर्क पड़ता है। हथकड़ी सोने की लगा करके सेठ जी को बाजार से निकाल दो तो लोग महिमा थोड़ी करेंगे कि सेठ जी के सोने की हथकड़ी लगी। लोग तो कहेंगे पापी है, दुष्टी है, हथकड़ी तो लगी है ना, सोने की है तो क्या फर्क पड़ गया, हथकड़ी तो हथकड़ी है। वो चाहे बेड़ी सोने की हो चाहे लोहे की हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, संसार में इज्जत तो चली जाती है हथकड़ी लगते। ऐसे परमात्मा ने इस जीव के लिए कहा कि ये करनियाँ करने से अपने भवबंधन कटता नहीं है, ये पुण्य करोगे तो सोने की हथकड़ी लग जाएगी, स्वर्ग में चले जाओगे। पाप करोगे तो लोहे की हथकड़ी लग जाएगी, नरक में चले जाओगे। लेकिन हथकड़ी तो हथकड़ी है, वहाँ से वापस या मतलोक में 84 लाख जोन में आना ही पड़ेगा। तो दोनों माए संकट बो भारी, सोने की हथकड़ी हो चाहे लोहे की हो, भाई दोनों में हथकड़ी तो हथकड़ी है, आना जाना मिटता नहीं है। दोनों में ही संसार अपनी करनियों के फल भोगते हैं लोग, और वैसे कर्म के हिसाब से अपना जीवन बिताते हैं। शुभ ही कर्म अशुभ ही कहावे, इन दोनों बिच जगत बंधावे, देता दुख लेवता सोई, भुगत्या बिना न छूटे कोई। हे अंशों, एक संसार में एक गलत भ्रमना है। मैं अरदास करता हूं आपको, उस भ्रमना जितना मेरे को ज्ञान बुद्धि है, जानकारी है, मैं समझ पाया हूं। हो सकता है कि आप मुझसे अधिक जानकारी रखते हो और मेरे बताने में कोई कमी रहे तो मुझे क्षमा करें। लेकिन यह है कि शुभ ही कर्म अशुभ ही काव्य, हम शुभ कर्म करते हैं लेकिन उसके साथ साथ अपने आप अशुभ कर्म भी होते रहते हैं। इन दोनों बीच जगत बंधावे,
कोई शुभ कर्म उद्देश्य करता कि मुझे स्वर्ग में जाना, और साथ में अशुभ हो जाता है जो नहीं चाहता। तो अशुभ और शुभ के बीच में बंधी हुई ये आत्मा शुभ का फल स्वर्ग में और दुख का, पाप का, इस अशुभ का फल नरक में भोगता। मैंने परसों सत्संग में उदाहरण दिया था अंशो आपको कि तीर्थ व्रत जाते हैं और जो कीड़े मकोड़े पैरों के नीचे मरते हैं उनके पाप का भागी कौन बनेगा? जवाबदारी किसकी हो? शुभ कर्म कर रहे हैं, यज्ञ हवन पूजा पाठ दीपक जला रहे हैं, अगरबत्ती जला रहे हैं, और कीट पतंगे उसमें पड़ के यज्ञ में मर रहे हैं, उसका दोष कौन भुगतेगा? ये साथ में होने वाली अशुभ बात, पाप की बात। अब रही संसार की भरभना की बात कि साहब मेरे से कोई पाप हो गया, कोई जीव हिंसा हो गई है, तो मान लीजिए मैंने कंकर पत्थर लकड़ी फेंकी और कोई चिड़िया कबूतर मर गया, पाप पश्चाताप बहुत हुआ, परमात्मा को अरदास किए, परमात्मा भगवान मुझे माफ करना, मैं 5 किलो दान कबूतरों को डाल दूंगा कि मेरे से पाप हो गया, अब मैं पुण्य कर दूंगा, ये 5 किलो दान डाल दूंगा। और सोचते हैं कि मेरे से जो पाप हुआ मैंने पुण्य कर दिया, मेरा पाप खत्म हो गया। आप क्या सोचते हैं? ऐसा होता है? बोलिए मास्टर हूं, सवाल फिर आ गया, घूम फिर के वही बात। ऐसा कभी नहीं होता। परमात्मा फरमाते हैं कि भुगतिया बिना न छूटे कोई। पुण्य किया है सुख भुगतना पड़ेगा, लेकिन पाप हुआ है वो पाप का दुख भुगतना पड़ेगा। पुण्य करने से पाप मिटता नहीं है, पुण्य करने से नहीं मिटता है। एक चीज है जिससे पाप मिटता, क्या खत्म हो जाता है, और वो परमात्मा की राजयोग भक्ति है। लाखों गुना खून जो आवे तो ही मिनका तन पासी, अरे लाखों खून दोष हो जावे तो भी परमात्मा का अगर नाम निज नाम साथ है तो मनुष्य जरी शरीर तो मिलता ही मिलता, नरक में नहीं जाता। लेकिन पाप के साथ पुण्य और पुण्य के साथ पाप, ये दोनों अलग अलग भुगतने पड़ते हैं। सुखराम जी महाराज ने दिन हो सता स्वरूपी संतान दिन हो इनकी आस जब लग माही, तब लग धामन पहुँचे जाई, से जा रहे माय है दोरा, नक चक सबे ब्रह्म का दूरा। अब इस संसार में बड़े स्वार्थ की बात बताई परमात्मा ने। करनी दान पुण्य यज्ञ करते हैं, उसको करनिया कहते हैं। तीर्थ यात्रा व्रत नयन उपवास ये सब करनियों में आते हैं। संसार के लोग भिन्न भिन्न तरह की तरह तरह की करनियाँ करते हैं, लेकिन मन में इच्छा रखते हैं उस जो करने का फल प्राप्त करना चाहते हैं कि परमात्मा मैं आज आपको माला भेंट कर रहा हूँ ना, तो मुझे उसका सुख देना फल। अरे पहले चढ़ाया ही नहीं भगवान को फूल माला और पहले से ही मांगने लगा है। इंटरनेशनल मक्ता हो गया, तो अंतर्राष्ट्रीय मक्ता हो गया, मांग रहा है पहले। अरे पहले भेंट करना सीख ले भैया, पहले पूजा कर ले, पाठ कर ले। जैसा कर्म करेगा वैसा फल तो परमात्मा दे ही रहेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल तो तुझे मिलेगा ही मिलेगा। तो जो कर्म कर रहा है निष्काम भाव से कर कि मुझे उसका फल नहीं चाहिए। कर्म पर तेरा अधिकार है, फल की इच्छा करना तेरा काम नहीं है। फल तो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तो जब तक कर्मों के फल की इच्छा लगी रहती है, इनकी आस लबी जगमाई, तब लग धामन पहुँचे कोई। हंसो, तब परमात्मा कहते हैं कि जब तक कर्मों की फल की इच्छा है तब तक स्वार्थ से भक्ति करते हैं तो कोई धाम पहुंचने वाला नहीं है। अगर अपन राम से नहीं होकर के भी स्वार्थ से भक्ति करते हैं, राम जी महाराज मैं आपकी भक्ति करता हूँ, मेरे को खूब धन देना, 2-4 मकान दे देना, बेंगलोर में बहुत बड़ा शोरूम दे देना, मेरा परिवार सुखी रहे संपन्न रहे और मैं भी नगर सेठ बन के बैठा रहूँ, तो मांगते रहो राम राम करते रहो, कुछ भी मिलने वाला नहीं और उस धाम में भी जाने वाले नहीं। जब तक आशा जहाँ वासा और सुरता जहाँ मुकाम, जब तक आदमी की आशा लगी रहती है उसका निवास स्थान वही है जहाँ उसकी आशा है। जहाँ अंत समय में सुरता लगी रहती है वही जाकर के वो निवास करता है। सुखसान जी महाराज 1-2 लाइन की प्रसंग की बात, बहुत बड़े ज्ञानी संत थे, केवड़ी भक्ति के संत थे, लेकिन अंतिम समय में जब उनका ऋषि जी का समय आया
तो धरती पर लेटे थे, योग साधना में बैठे थे, सांस रोक करके अब शरीर छोड़ने का समय आया तो जिस बोड़ी के पेड़ के नीचे वो सोए थे, एक बड़ा सा मीठा बोर लाल पका हुआ उन ऋषि महात्मा को दिख गया। मन में आ गई बात, अरे ये बोर भी अब दिखा, कल दिखा होता, पहले दिखा होगा तो मैं इसका खा करके आनंद लेता, पर अब क्या करूं, मेरे तो 2 सेकंड का समय बचा है, मैं इसको नहीं खा सकता। सुरता अटक गई वहां, शरीर छूट गया। महाराज ने पहले कहा था कि मेरी आत्मा शरीर छोड़ेगी ना तो बाजे बजेंगे, दुंदुबी बाजे बजेंगे, पुष्प बरसेंगे, ऐसे मैं स्वर्ग में जाऊंगा, बैकुंठ में जाऊंगा। न बाजे बजे न फूल बरसे, कुछ नहीं हुआ। शिष्य सबने सोचा कि गुरु महाराज ने तो कहा था, वो बात हुई नहीं, तो क्या हमारे गुरु महाराज अभी स्वर्ग में नहीं पहुंचे? रास्ता बहुत लंबा है क्या? घंटा 2 घंटा, 1 दिन 2 दिन इंतजार कर लिया, दाह संस्कार हो गया, सब हो गया, लेकिन अभी बाजे नहीं बजे। बड़े पश्चाताए शिष्य, रोने लगे, उदासी आई। दूसरे संत आए, कोई कहा भाई क्यों रो रहे हो? कि हमारे गुरुजी ने कहा वो विधि बनी नहीं, लोग निंदा करते हैं हमारे गुरुजी के, दिन जिंदगी भर बाबा ठगता ही रहा, कुछ नहीं था है। तो और ये हमारे बाबा, हम जानते हैं कि हमारे बाबा जी कितने विद्वान पहुंचवान थे। तो कहा कि मुझे वो जगह बताओ जहाँ अंतिम समय में तुम्हारे गुरुजी को आपने सुलाया था, कि यहाँ सुलाया। वो महात्मा जी खुद आए थे ना, वो वहाँ सो के देखते हैं, उनको भी वही बोर दिखता। कहा भैया इसको तोड़ो, तोड़ा, कहा इसको छीलो, चीरा उसको, जी महाराज ने देना हो सता